So here's the next topic, that is the central problem, जिसको हम कॉमन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, चॉइस प्रॉब्लम भी बोलते हैं और सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ये ऑल्टरनेटिव नाम आपको इसके ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स और यू कैन से चॉइस प्रॉब्लम्स और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डिफरेंट है। आइए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है? इट्स अ कंपल्शन ऑफ मेकिंग choices among the various alternative alternatives. It's a compulsion of making choices among the various alternatives. आपको जो कंपल्सरी चॉइस करनी पड़ती है among the various alternatives, compulsion of making choices. Now what is this compulsion of making choices? जरा बड़े आराम से रिलैक्स होकर आप चीजों को समझिए। देखिए, सपोज मैं दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल लेता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट, अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ बजट है, से ₹X का कुछ बजट है, ठीक है। अब उस बजट में से उसको एक पार्ट एजुकेशन पे खर्च करना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक पार्ट से उसको वो खर्च करना है लॉ एंड ऑर्डर पे। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट है, उसमें से एक पार्ट उसको एजुकेशन पे भी खर्च करना है और एक पार्ट किस पे खर्च करना है? लॉ एंड ऑर्डर पे। क्या हम गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि सारा पैसा एजुकेशन पे खर्च कर दो, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली इग्नोर कर दो, या सारा पैसा लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर दो, एजुकेशन कंप्लीटली इग्नोर कर दो? ऑब्वियसली ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के मेन एजेंडा है, गवर्नमेंट को दोनों ही कंसिडर करने। तो गवर्नमेंट नीड्स टू डिसाइड कि आउट ऑफ टोटल फंड्स, जो भी 100% फंड्स हैं, उसमें से कितना एजुकेशन पे लगाया जाए और कितना लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया जाए। गवर्नमेंट को एक रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकती। तो इट्स अ कंपल्शन कि यू हैव टू डिसाइड जस्ट द रेशियो। करना तो आपको दोनों ही पड़ेगा, एजुकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर भी, दोनों पे खर्चा करना पड़ेगा, आप किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। बट सपोज गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है टू स्टार्ट विद द वाईफाई फर्स्ट और विद द मोनोरेल। गवर्नमेंट को ने डिसीजन लेना है कि दोनों में से हमें कोई एक चीज स्टार्ट करनी है, पहले हम वाईफाई स्टार्ट करें या पहले हम मोनोरेल स्टार्ट करें। ध्यान से समझिए, यहां पर आपके पास कंपल्शन है। कंपल्शन किस चीज की? दैट इज टू सिलेक्ट बोथ, जस्ट डिसाइड द रेशियो ऑफ फंड्स। आप सिर्फ फंड्स की रेशियो डिसाइड कर सकते हो और कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। करना तो आपको दोनों पे खर्च पड़ेगा। तो दिस इज नथिंग बट द हेयर यू आर फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट द सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, चॉइस प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो खर्चा आप वाईफाई पे करो या आप खर्चा सिर्फ और सिर्फ मोनोरेल पे करो, किसी एक पे खर्चा करना है, दोनों पे खर्चा नहीं करना। इधर आई हैव टू सिलेक्ट द वाईफाई और इधर आई हैव टू सिलेक्ट द एक्सपेंडिचर ऑन मोनोरेल। तो हेयर आई एम नॉट फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम, हेयर आई एम फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मीनिंग देयर बाय, जब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ सिलेक्ट करने होते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट जब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स पे कंपल्शन होती है कि आपको करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो आपका बेसिकली क्या बन जाती है? सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे दें, सपोज मेरे पास 2000 रुपए पड़े, अब उस 2000 रुपए में से मैंने ये सोचा आई हैव वेरियस ऑप्शंस कि या कि मैं एंटरटेनमेंट कर लूं या बुक्स परचेज कर लूं, ठीक है, या सेविंग्स कर दूं। मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं, मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं। इधर कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, इधर ऑन बुक्स और डू द सेविंग, तीनों में से कोई एक। तो हियर आई एम फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट अगर यही चीज मैं आपको इस तरीके से दे दूं, मेरे पास 2000 रुपये, मुझे तीनों पे ही खर्च करना है। अब कितना कितना करना है वो मुझे डिसाइड करना, बट खर्च तीनों पे ही करना है। तो इन दैट केस आई एम नॉट फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम,
I am facing the central problem. Very good. So basically you are getting the difference between the economic problem and the central problem. Central problem is compulsion of making the choices among the various alternatives available. However, economic problem is the problem of making choice among the unlimited wants of different effectiveness. So hope you are getting the difference between two, that what exactly is the difference between the economic problem and the central problem. So first of all, it's a compulsion of making choice among the various alternatives available, और you can say, समझ में आया? Thereafter अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम की, तो ब्रॉडली हमारे सिलेबस में 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हमें एक एक करके डिस्कस करनी है. कौन कौन सी वो सेंट्रल प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है, चलिए आप सबसे पहले डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फास्ट. नाउ आइए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ, दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस नाम से ही जैसे जस्टिफाई होता है कि दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. क्या? व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज are to produce and in what quantity. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं और किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करने हैं. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. वाई सो? क्यों हमें ऐसा सोचना पड़ता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज the resources are limited in nature. Resources are limited in nature. मैंने आपको बताया था, no society has enough of all the 4 resources. किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है. No society has enough of all the 4 resources. So basically the major problem is what to produce, that what goods and services are to be produced and in what quantity. और ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी के पास लिमिटेड है. एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, द प्रॉब्लम बिफोर द finance minister is out of available resources, how much amount to be allocated for defense and how much for education. अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास कितना पैसा है? बहुत. आपको लगता है वो भी लिमिटेड है बेटा. इकोनॉमी की प्रॉब्लम को देखो तो. चलिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके सामने क्या प्रॉब्लम है कि जो भी उनके पास टैक्स के थ्रू या वेरियस सोर्सेज के थ्रू जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होता है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर सारा का सारा पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि डिफेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो क्या डिफेंस पे सारा खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो दे हैव टू डिसाइड, ही हैज टू डिसाइड that how much amount is required to be spent on education and how much amount is required to be spent on defense. So the
this is what to produce, that how much we have to decide the ratio, that in what ratio we have to spend the funds on defense equipments as well as on the education services. So this is the problem of what to produce. What to produce is that what goods and services are to be produced in what quantity. Why so? Why we need to think like this? Because resources are limited in nature, and the example is the problem before the finance minister is how much amount is to be allocated for defense and how much for education. Now the second problem is how to produce. Now what is this problem, how to produce? See, how to produce is कि हम अपनी प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन सी टेक्निक यूज करें, दैट व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. हमें कौन सी टाइप की टेक्निक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करनी चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब कौन सी टेक्निक हमारे पास है, दो तरह की. एक कैपिटल इंटेंसिव और सेकंड टेक्निक हमारे पास है लेबर इंटेंसिव. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, more machineries are used than labor. जब हम मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं लेबर के मुकाबले, तब हम उसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव. और लेबर इंटेंसिव क्या होता है, मोर लेबर इज यूज्ड देन मशीनरीज. मशीनरी से ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, लेबर का यूज करते हैं, तो वो कहलाती है लेबर इंटेंसिव. नाउ व्हाट इज द व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस कि हम कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन में यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर. अब ध्यान से समझिए, इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए अगेन एक प्रॉब्लम है. बट अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो शायद आप अपने उतने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में आप लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो. मैनुअल प्रोडक्ट्स जब बनेंगे ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की होती है. सो हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि हमें एक तरफ अपने आप को आउटडेटेड भी नहीं करना, अपनी टेक्नोलॉजी को ऑर्थोडॉक्स भी नहीं करना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिराना भी नहीं है, और दूसरी तरफ हमें अपनी लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी देना इक्वली जरूरी है. सो नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें, वेदर वी शुड गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव और वी शुड गो फॉर द लेबर इंटेंसिव. थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू. अब एक बिजनेसमैन बन के सोचो, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर भी कर रहा होता है. अब समझो, अगर बिजनेसमैन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगा लेता है तो अनडाउटेडली उसकी क्वालिटी जो होगी प्रोडक्शन की वो बहुत अच्छी होगी, बट एट द सेम टाइम वो लेबर को रोजगार नहीं दे रहा होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आएगा. बट अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता है तो क्या होगा, उस केस में वो एम्प्लॉयमेंट तो दे पाएगा बट इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट शायद वो डेवलप ना कर पाए. सो द प्रॉब्लम बिफोर द बिजनेसमैन, और यू कैन से द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन क्या होती है, जो देश के लिए 5 years प्लान डेवलप करते हैं, उसको प्लानिंग कमीशन हम बोलते हैं. सो बेसिकली द प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्लानिंग कमीशन इज टू एम्प्लॉय मोर ऑफ कैपिटल और टू एम्प्लॉय मोर ऑफ लेबर. प्लीज, सो होपफुली आपने लिख लिया होगा, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूं. फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, businessman or planning commission is to employ more labor or capital. प्लानिंग कमीशन या
बिजनेसमैन के आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ज्यादा लेबर को लगाए या कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेबर लगाएंगे तो मरेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं होगा, और अगर कैपिटल लगाएंगे तो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों सिचुएशंस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम वाज द हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम आगे बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। फटाफट पहले आप यहां तक सारा का सारा नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। जो थर्ड प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom to produce, for whom to produce। for whom to produce का प्रॉब्लम क्या है? for whom to produce का प्रॉब्लम ये है, नाम से पता लगता है किसके लिए प्रोडक्शन करें। देखिए प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज, आप एक चीज सोचो, हमें ऐसा सोचना क्यों पड़ता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें? हमें ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में इनकम लेवल सबका सेम नहीं है। ईदर द पीपल आर टू रिच और दे आर टू पुअर। इनके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते इकोनॉमी लेवल पर कि हम प्रोडक्शन किसको ध्यान में रखते हुए करें। जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वेरी रिच, रिच, लोअर रिच, बहुत कैटेगरीज है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, प्रॉब्लम सबसे पहला ये आता है कि कैसे ये जो इनकम की इनइक्वालिटीज हमने क्रिएट कर रखी हैं, जो इनकम इतनी ज्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लोग बहुत ज्यादा या तो रिच हैं या बहुत ज्यादा पुअर है, इसको कैसे कम किया जाए। क्योंकि अगर वो कम होना शुरू हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटीज किसी तरीके से अगर कम होनी शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल में सिमिलैरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमें ये जो प्रॉब्लम सोचनी पड़ती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी? बिकॉज व्हेन द पीपल हैव सेम लेवल ऑफ इनकम और समवट दे हैव द सेम लेवल ऑफ स्टेटस, obviously they need the same quality of goods, and this problem that for whom to produce will get automatically solved. So basically for whom to produce, what is exactly the problem is that how the income should be distributed, how the income should be distributed, हमें किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए among income earners, how the income should be distributed among income earners। इनकम अर्नर जो है उनके बीच में किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। why so? this is because of high level of income inequalities that we need to think for whom to produce। ये किस वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज दैट वी नीड टू थिंक फॉर whom to produce। So the basic fact is not this for whom to produce, the basic problem is that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced, so that income inequalities can be reduced। और ऐसा क्यों? क्योंकि high, this is because of high level of income inequalities that we need to think for whom to produce। So the problem is, अब एक बात बताओ, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस। लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलते हैं? प्रॉफिट्स। सो the problem is what should be
वेज रेट, क्या हमारा वेज रेट होना चाहिए, क्या हमारा रेंट रेट होना चाहिए, क्या हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, और क्या हमारी प्रॉफिट्स रेट होने चाहिए, ताकि किस तरीके से हम ये इनकम इनइक्वालिटीज को कम कर सकें. और वंस द इनकम इनइक्वालिटीज गेट रिड्यूस्ड, दिस प्रॉब्लम that for whom to produce will automatically get the solution. So आपने मेरे साथ तीनों प्रॉब्लम समझी, that what to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce is that what goods and services are to be produced and in what quantity. The problem arises because the resources are scarce, no society has enough of all the resources. The second was the how to produce, that what type of technique should be used in the production process. The technique means capital intensive or labor intensive. Capital intensive in which more machineries are used as compared to the labor, whereas the labor intensive is in which more labor is used as compared to the machineries. The problem before the businessman or planning commission is to employ more of capital or more of labor, because if you are using more of capital, then at the same time you are creating the unemployment in the economy, and if you are using more labor in the production process, at the same time your product will become outdated or will not be of international quality. Now the third problem is for whom to produce, that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced. Why we need to think about the income inequalities? Because once the income inequalities get reduced, automatically the problem of for whom to produce will get resolved. And the main we know that income is distributed in the form of rent, wages, interest and profit. So the problem is that what should be the wage rate, rent rate, interest rate and profit rate, so that this overall प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आउट. नाउ सी, तो हमने तीनों तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं. अब इसे फटाफट आप एक बार नोट कर लीजिए. और उससे पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डिफरेंस, होपफुली वो भी आपको क्लियर हो. क्या बताया था, याद करो फटाफट. ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे में से कुछ सिलेक्ट करने, बट सेंट्रल प्रॉब्लम में हमें सिलेक्ट तो सारे करने पड़ेंगे, बट हमें सिर्फ रेशियो ऑफ फंड्स डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, फटाफट इसे नोट डाउन करिए.